नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे आप बच के रहें। घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहन के जाएँ, सार्वजनिक स्थलों जैसे ऑफ़िस, मॉल, बस स्टैंड और जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती हो, वहाँ हमेशा मास्क पहनें और जब भी बाहर जाएँ तो आप 50 एमएल की सैनिटाइज़र की बॉटल कम से कम अपने पास रखें। ताकि साबुन या से हाथ धोने का इंतज़ाम ना होने पर, आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने संदेहास्पद चीज़ को छू लिया है। और उसके बाद में आपको यही करना है कि जब भी आप अपने घर पर हो तो समय-समय पर आप अपने हाथ कहीं भी हो, तो समय-समय पर आप अपने हाथ धोते रहें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ, किसी व्यक्ति से आप हाथ जोड़कर नमस्ते करें, है ना? तो यही बात है और आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो अ, आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो देखते हैं। बच्चों ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है ना? विषय सामाजिक विज्ञान है। अ और उसके आगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है आज हमें, ठीक है? 5-5 ग्राम वो पंचायती राज, कार्यपत्रक 17 है, जो इसकी तिथि है देखिए और देखिए आज 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, कक्षा 6 की है। तो विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर और उसके बाद में कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में आइए शुरू करते हैं ग्राम पंचायत के कार्य और आय के स्रोत, ठीक है? तो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत और उसके कार्य क्या-क्या हैं, आज हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। देखते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक गाँव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जो अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हों, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य मुखिया, ग्राम प्रधान तथा अन्य वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो बच्चों मुखिया है, ग्राम प्रधान बोलो, चाहे उसको सरपंच बोलो, ये सब एक ही पद होता है। तो किसी राज्य में उसको मुखिया बोलते हैं, किसी में सरपंच बोलते हैं, है ना? जैसे एमपी में सरपंच बोलते हैं, बिहार के साइड आप चले जाइए तो मुखिया बोला जाता है, हमारे यूपी साइड में आप चले जाइए तो आप ये चले जाइए तो वहाँ पर ग्राम प्रधान बोलते हैं इसको, है ना? तो ठीक है, तो यही जो ग्राम सभा के सदस्य हैं मिल कर के जो है, जो सरपंच है और वार्ड पंच जो होते हैं, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, तो उनका जो है चुनाव करते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य मिल कर के। तो सभा के सदस्य कौन होते हैं आपको पता है चल ही गया है। तो देखते हैं आगे क्या है इस वर्कशीट में, ठीक है? ग्राम प्रधान तथा चुने गए वार्ड सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। और ग्राम पंचायत का जो गठन होता है बच्चों, वो 5 साल के लिए होता है, ओके। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है कि जैसे कि अब जब ग्राम सभा की बैठक होती है, जैसे ग्राम सचिव जब बैठक बुलाता है, तो उसमें कौन-कौन मौजूद होते हैं? जो ग्राम पंच मतलब सरपंच होंगे, वार्ड पंच होंगे और ग्राम सभा के सभी सदस्य जो आना चाहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है कि गाँव में कौन-कौन से काम करने हैं, क्या-क्या प्रोजेक्ट लगाने हैं, जैसे कि मतलब कहाँ पानी का नलकूप लगाना है, कहाँ स्कूल बनवाना है, कहाँ नालियाँ बनवानी है ना? कहाँ सड़क बनवानी है, कैसे-कैसे। तो इन सब जो काम है, उसकी योजना कैसे-कैसे इस काम को करना है ना? तो इसकी योजना कौन बनाती है? ग्राम पंचायत बनाती है और ग्राम सभा के सदस्यों के सामने रखती है बैठकों में, है ना? तो आइए देखते हैं आगे क्या है इस वर्कशीट में। और आम सहमति से विकास के लिए काम करती है, ठीक है? ये तो पता ही है कि अब जैसे कि हम आप तो जानते हैं बच्चों कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो क्या होता है कि आम सहमति से
मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोग सहमत हों, काफ़ी ज़्यादा लोग सहमत हो उस कार्य को करने के लिए, है ना? तो ये है बात। अच्छा, आप देखते हैं ग्राम के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य क्या-क्या होते हैं, देखते हैं। देखिए, पानी के स्रोतों, नलकूपों, कुओं, तालाबों एवं आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव, सड़कों और नालियों का निर्माण करना होता है। मतलब जैसे जो हैंड पंप बनाना होता है, कुआँ बनाना होता है, तालाब बनाना होता है ना? सड़क बनानी होती है, नाली बनानी होती है। ये सब का काम ग्राम पंचायत करती है। आगे देखते हैं क्या है? एवं मरम्मत, ठीक है? मतलब इन सब का रख-रखाव एवं मरम्मत करती है। जैसे कि ठीक है, ये मतलब ये सब बनवाना है, अगर जैसे मान लीजिए ग्राम सभा मतलब गाँव में कोई सड़क बन रही है तो टूट-फूट गई, मतलब इसका मेंटेनेंस करना है मतलब ठीक है बच्चों? इसका रख-रखाव करना है और उसकी अगर टूट-फूट जाए तो उसकी मरम्मत भी करनी है। जैसे कुआँ कोई कोई उसमें थोड़ा-सा गंदगी भर गई है कुएँ में तो उसको साफ-सफाई कराना, है ना? और तालाब की साफ-सफाई कराना, ये सब का भी काम ग्राम पंचायत का काम होता है। ठीक है? देखिए, आप देखते हैं पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण और रख-रखाव और गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना, पशुधन विकास कार्य, ठीक है? तो और कौन-कौन से काम होते हैं भई? जैसे कि गाँव में शादी घर बनवाना, है ना? स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण करना, है ना? और भी बहुत सारे कार्य जो होते हैं और मतलब जो सरकार जो रोज़गार देने के लिए योजनाएँ बनाती है, उसको लागू कराने का काम गाँव में कौन कराता है? वो अपना ग्राम पंचायत, है ना? उसके मतलब उसको अभी किसको जैसे कि मनरेगा में किसको किसको कितने दिन जैसे कि ये होता है कि मान लीजिए मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, है ना? तो गारंटी, है ना? महात्मा गांधी नेशनल, है ना? रोजगार ये गारंटी योजना जो होती है मनरेगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, उसमें अ क्या होता है कि उसमें किसानों को 100 दिन का रोज़गार देने की किसानों को मतलब गाँव में जो भी रहता है, जो भी रोज़गार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसको 100 दिन का रोज़गार देना होता है, ठीक है? तो जैसे कि अब ये क्या मनरेगा सरकार की नीति है, तो उसको गाँव में लागू कौन कराएगा? ग्राम पंचायत कराएगा। ये सुनिश्चित करेगा, देखेगा, इंश्योर करेगा कि हर व्यक्ति को जो रोज़गार करना चाहते हैं, उनको कम से कम 100 दिन का काम तो मिले ही, है ना? तो ये है बच्चों। अब ये भी काम होते हैं, है ना? अब देखते हैं ग्राम अब ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन-कौन से थे? आय मतलब ग्राम पंचायत जो इतना सारा काम कराती है, करती है, तो उसके लिए इनकम कहाँ से आती है ना? उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, वो देखते हैं। तो देखिए, गाँव के बाज़ारों और मेलों पर लगाए जाने वाले कर, ठीक है? जो गाँव गाँव से जो गाँव में मेले लगते हैं ना और उससे जो पैसा जैसे गाँव में कोई मेला लग रहा है, तो मेले में जो क्या होता है वही कुछ सामान खरीदते हैं, कोई बेचता है ना? तो इस खरीद-बिक्री पर जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, वो किसको जाता है? ग्राम पंचायत को जाता है, ठीक है? और देखते हैं कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ है, ठीक है? अब देखते हैं और पशुओं की खरीद-बिक्री पर जो पशु खरीदते-बेचते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कोई किसान है, उसने बैल खरीदे, है ना? तो उसपे भी टैक्स लगाती है सरकार, है ना? तो इस पे जो टैक्स है खरीद-बिक्री पर, वो कहाँ जाता है? ग्राम पंचायत को जाता है, ठीक है? हाँ, और तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, ठीक है? ठीक है, देखो, आप देखिए, मान लीजिए किसी ने तालाब खोला है सॉरी तालाब बनाया है, ठीक है? तालाब बनाया है तो उसपे जो मछली पकड़ते हैं, ना मछली पालन करते हैं, फिर पकड़ के बेचते हैं, उससे जो आय होती है, उससे जो टैक्स मिलता है, वो भी किसको जाता है? ग्राम पंचायत को जाता है और अलग से जो देखिए, है ना?
अब देखिए अच्छा, और देखिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो देखिए जो जिला पंचायत द्वारा आती है, ठीक है? अब देखिए मतलब अब जैसे जो भी योजनाएँ बनाती हैं, जो भी सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए जो धनराशि आती है, वो सरकार जो देती है, जिला पंचायत जो देती है, वो भी ग्राम पंचायत को मिलती है, वो भी ग्राम पंचायत को मिलती है ना? और अगली देखते हैं क्या-क्या है, ठीक है? और देखिए समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है ना? अब देखो क्या होता है कि कई बार मतलब जो है गाँव में कुछ ऐसे काम कराने पड़ जाते हैं, जैसे कि जिनके लिए हमें क्या है लोगों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा करना पड़ता है ना? जैसे मान लीजिए भई अब एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मान लो कि भई गाँव में कुछ ऐसा काम कराना है ना? कि गाँव में कुछ मान लीजिए हमें हैंडपंप बनवाना है या कुछ बनवाना है, तो अभी सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो क्या होगा? लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, तो वो भी एक ग्राम पंचायत की है ना आय का काम हो जाता है ना? अब देखिए अब एक जैसे मान लीजिए भई बारात घर का आपने यूज़ किया, है ना? आपने बारात घर का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उसपे जो कर मिलता है, वो भी ग्राम पंचायत की आय हो जाती है ना? अच्छा, अब देखते हैं। अब प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है? प्रश्न उत्तर करते हैं। ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी भी एक गाँव में सभी ग्रामवासी मतलब किसी भी एक गाँव में रहने वाले वो ग्रामवासी जो अपनी 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु पूरी कर चुके हैं, है ना? वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है? प्रश्न 2 ग्राम पंचायत कौन-कौन से काम करती है? तो देखते हैं आपकी वर्कशीट में दिया गया आंसर बच्चों। ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे पानी के स्रोतों, नलकूपों, कुओं, तालाबों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव, ठीक है? सड़कों, नालियों का निरम्मत देखो, सड़क सड़कों का सड़कों और नालियों का रखरखाव और मरम्मत, ठीक है, करती है और ठीक है, सड़क और देखते हैं पंचायत पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रखरखाव। ग और गाँव के लोगों को सरकारी जो गाँव के लोगों को सरकारी रोज़गार देने वाली योजनाओं को लागू करवाना, है ना? पशुधन विकास, ठीक है? तो ये पशुधन विकास का भी काम करती है। प्रश्न 3 ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए। तो देखते हैं, ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। गाँव के बाज़ार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, पशुओं की खरीद-बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है? तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, विभिन्न सरकारी अनुभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, है ना? जो जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के मिलने वाला दान, ठीक है? ये जो आपका प्रश्न 4 ये आपका आंसर। अब देखिए प्रश्न 4 कौन-सा है? ग्राम पंचायत की ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है, पानी के स्रोतों का रख-रखाव करती है। आपकी दृष्टि में यह कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए अपने विचार दीजिए, ठीक है? तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या है? ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रख-रखाव करती है। यह कार्य इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इसका साफ-सफाई से रख-रखाव होना ही चाहिए। अन्यथा लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो सकते हैं। दूसरा इसके ठीक ढंग से रख-रखाव ना होने से यह ठीक है?
ये सूख सकते हैं, जिससे लोगों की तकलीफ़ें बढ़ जाएँगी। अब देखो, भई आप ये सोचो बच्चों कि अगर मान लीजिए देखिए ये कार्य ग्राम सभा जो कार्य करती है, इतना महत्वपूर्ण इसलिए कि पर तो पानी से ही तो हम सारे काम करते हैं ना, है ना कि बच्चों? मूलभूत आवश्यकता मतलब पानी के बिना हम 1 दिन भी नहीं रह सकते, है ना? तो पानी से ही क्योंकि पानी अगर देखिए, पानी गंदा होगा, है ना? जहाँ से पानी गंदा लेते हैं, वो तालाब, कुआँ या हैंडपंप अगर, है ना, गंदा होगा तो गंदा पानी पी कर के लोग बीमार पड़ जाएँगे, है ना? दूसरी बात ये कि अगर इसका रख-रखाव अच्छा नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए कुएँ का रख-रखाव सही नहीं होगा, है ना? तालाब का रख-रखाव सही नहीं होगा, साफ-सफाई नहीं होगी, या तो तालाब पट जाएँगे, मतलब लोग उसमें कूड़ा-करकट फेंकेंगे कुओं में, तालाबों में, तो वो पट जाएँगे, है ना? मतलब वो भर जाएँगे गंदगी से, तो आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं बच्चों। तो ये था आज का वीडियो। तो बच्चों आज का वीडियो, है ना? देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।